न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मंगलवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। कर वृद्धि के विरोध में निगम मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, सीएम के नाम भेजा ज्ञापन। संपत्ति कर बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने एमएलसी दिनेश गोयल को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में कोरोना के फिर 6 नए मामले आए सामने, बढ़ रही है चिंता। भोजपुर टोल प्लाजा पर कार सवारों ने मचाया आतंक, बैरियर तोड़ा, मारपीट की सीसीटीवी में कैद हुई सारी घटना। पीने लायक नहीं गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी का पानी, सभी नमूने फेल, आरडब्ल्यूए को थमाया नोटिस। सीएम ग्रिड के चल रहे कार्यों का नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले जीडीए के सुपरवाइजर को किया गया सस्पेंड, विभागीय जांच भी शुरू। शहर में 13 स्थानों पर डलेगी 2100 मीटर सीवर लाइन, पार्षद कर रहे हैं उद्घाटन। नेहरू वर्ल्ड स्कूल के 12 विद्यार्थियों ने की जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त। अब खबरें विस्तार से। गृहकर की बड़ी दरों को लेकर कांग्रेस ने भी मंगलवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को पहले कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई और फिर नगर निगम पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव से नगर निगम के निवासियों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि जनता ने बड़े अरमानी से वोट देकर महापौर का चुनाव किया था कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कल्याणकारी नीति की जगह दमनकारी नीति बनाने पर आमदा है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करता है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव, पूर्व प्रदेश महासचिव सतीश त्यागी, जिला कोऑर्डिनेटर शिवराम, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, शशिभूषण शर्मा, कोऑर्डिनेटर नरेंद्र राठी, पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक, अरविंद वर्मा, श्याम पोरवाल, पंडित सुरेश दोषा, गिरीश शर्मा, अमित गौड़, इस्लाम आदि मौजूद रहे। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा संपत्ति कर बढ़ाए जाने का विरोध व्यापारी लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में महानगर उद्योग व्यापार मंडल के नेता गोपीचंद प्रधान व महामंत्री अशोक चावला के नेतृत्व में व्यापारियों ने एमएलसी दिनेश गोयल को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने अपने ज्ञापन में कहा कि निगम द्वारा आवासीय व्यावसायिक टैक्स में 3 से 5 गुना तक वृद्धि करते हुए नोटिस दिया जा रहा है। व्यापारियों ने मांग की है कि बढ़े हुए संपत्ति कर को वापस लिया जाए व पूर्व संपत्ति कर को ही बरकरार रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में चेयरमैन ब्रजमोहन सिंगल, अध्यक्ष गोपीचंद प्रधान, महामंत्री अशोक चावला, कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजदेव त्यागी, मोनू गोयल, युवा जिला महामंत्री डॉक्टर रघुराज, महामंत्री वसीम अली, संजय नगर व्यापार मंडल के चेयरमैन प्रदीप गर्ग, अध्यक्ष विपिन गोयल, महामंत्री हरीश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजा त्यागी, पूर्व कोषाध्यक्ष बबलू सिंह, उपाध्यक्ष एसपी सिंह सिसोदिया, उपाध्यक्ष रितेश अग्रवाल, अवनीश त्यागी, दीपक त्यागी, शास्त्री नगर व्यापार मंडल के चेयरमैन कुंवरपाल, अध्यक्ष सुधीर चौधरी आदि मौजूद रहे। गाजियाबाद जनपद में कोरोना के नए मामलों में कमी नहीं आ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार 6 मामले सामने आए हैं। नए बढ़ते मामलों के चलते लोगों में चिंता बढ़ रही है। बता दें कि देश में कोरोना की वजह से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को गाजियाबाद में मिले 6 नए मामलों में राम प्रस्था ग्रीन में रहने वाली 20 वर्षीय महिला को सर्दी जुकाम और बुखार था। जांच कराने पर कोरोना की पुष्टि हुई। वसुंधरा 30 वर्षीय युवक, इंदिरापुरम निवासी 28 वर्षीय युवक, राजनगर एक्सटेंशन निवासी 51 वर्षीय व्यक्ति एवं आम्रपाली निवासी 31 वर्षीय युवक को सर्दी जुकाम और बुखार आने पर जांच कराई गई तो कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं मंगलवार को वैशाली निवासी 27 वर्षीय युवक, सिद्धार्थ विहार निवासी 57 वर्षीय महिला, कविनगर निवासी 23 वर्षीय युवक, शक्तिखंड इंदिरापुरम निवासी 35 वर्षीय महिला, 31 वर्षीय नंदग्राम निवासी युवक, वैशाली निवासी 59 वर्षीय महिला को बुखार जुकाम की शिकायत थी। डॉक्टरों की सलाह पर जब जांच कराई गई तो उन सभी में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। अब कुल मिलाकर गाजियाबाद में कोरोना के 24 मामले हो गए हैं, जिनमें 3 अस्पतालों में एडमिट हैं जबकि 21 क्वारंटाइन हैं। दिल्ली एक्सप्रेसवे के भोजपुर टोल पर सोमवार देर रात कार सवार आरोपियों ने खूब आतंक मचाया। टोल मांगने पर आरोपियों ने जबरन बैरियर तोड़ दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने टोल कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। आरोपी टोल कर्मचारियों को पीटते नजर आ रहे हैं। टोल मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए भोजपुर में टोल प्लाजा है। यहाँ टोल नंबर 5 पर रविवार रात करीब 11 बजे एक कार आई। कार सवार आरोपियों ने टोल पर लगे बैरियर को तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। उन्हें ऐसा करते देख टोल कर्मचारियों ने दौड़ा लिया। इस पर आरोपियों ने थोड़ी दूरी पर कार रोकी और नीचे उतरकर टोल कर्मचारियों से गाली गलौज करने लगे। मामला बढ़ने पर आरोपियों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया
वे लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और टोल कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। कुछ महीने पहले भी टोल पर फायरिंग हुई थी, उस समय भी पुलिस देरी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा सीएम ग्रिड के कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर ही अधिकारियों तथा संबंधित ठेकेदारों को भी बुलाया गया। निरीक्षण के दौरान मोहन नगर चौराहे से लेकर हिंडन एयरफोर्स पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया। 1300 मीटर की रोड पर चल रहे कार्य को देख नगर आयुक्त द्वारा संतोष जताया गया तथा इसके बाद नगर आयुक्त द्वारा नागद्वार स्थित रोड का भी जायजा लिया गया, जो कि 1200 मीटर है, जिस पर चल रहे कार्य को देख नगर आयुक्त द्वारा टीम को सख्त निर्देश दिए गए, साथ ही तेजी से कार्य करने के लिए भी कहा गया। किसी भी लापरवाही पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी करने की चेतावनी नगर आयुक्त द्वारा निर्माण विभाग को दी गई है। नगर आयुक्त द्वारा कार्य के समय सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान मौके पर निर्माण विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। जीडीए में वर्क सुपरवाइजर के पद पर तैनात राजकुमार को मेरठ विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने के बाद अब उसे विभाग द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि सुपरवाइजर राजकुमार द्वारा अधिवक्ता महावीर यादव व उनके भाई सुरेंद्र यादव से मुरादनगर रावली रोड पर स्थित 200 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण कराए जाने, संरक्षण प्रदान किए जाने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। मेरठ विजिलेंस की टीम ने सुपरवाइजर राजकुमार को रंगे हाथों रिश्वत के साथ 2 लाख रुपए लेते हुए धर लिया। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में जीडीए वीसी ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। साथ ही टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सीवर संबंधित समस्याओं के समाधान पर भी तेजी से कार्यवाही होती दिखाई दे रही है, जिसके क्रम में न केवल रूटीन में मेन होल की सफाई का कार्य कराया जा रहा है, बल्कि आवश्यकता को देखते हुए कई स्थानों पर सीवर लाइन रिप्लेसमेंट का कार्य भी किया जा रहा है, जिसको क्षेत्रीय पार्षदों की देखरेख में कराया जा रहा है। वर्तमान में शहर के 13 स्थानों पर क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को हटाकर क्षेत्रवासियों को स्थायी समाधान देने के लिए नई सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है। वार्ड संख्या 92 में नए बस अड्डे के पास 170 सीवर मीटर लाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया गया। वार्ड संख्या 9 में लगभग 210 मीटर लाइन का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन पार्षद शीतल देओल द्वारा किया गया। विजयनगर जोन अंतर्गत वार्ड संख्या 58 तथा वार्ड संख्या 7 में लगभग 850 मीटर लाइन डालने का कार्य चल रहा है। मोहन नगर जोन अंतर्गत वार्ड संख्या 37 में विक्रम एनक्लेव, वार्ड संख्या 75 में लाजपत नगर, वार्ड संख्या 83 श्याम पार्क में कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 86 में भी कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन पार्षद मदन राय द्वारा किया गया। जल ही जीवन है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण है वो है जल का स्वच्छ होना। लेकिन राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बीते दिनों नगर निगम और सीएमओ कार्यालय से आई टीम द्वारा लिए गए पानी के जांच के नमूने फेल हो गए। पानी का टीडीएस भी 700 से ऊपर पाया गया। सोसाइटी में 5 स्थानों के गए लिए पानी का सैंपल पीने लायक भी नहीं निकला। जांच टीम ने नगर निगम गाजियाबाद और सीएमओ कार्यालय के कर्मचारी शामिल थे। जांच टीम ने बीती 28 मई को सोसाइटी के यूजी ग्राउंड वाटर टावर M2, ओवरहेड टावर C3, ओवरहेड टावर C4, ओवरहेड और मेन ओवरहेड से पानी के सैंपल लिए थे। जिला पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट गाजियाबाद डॉक्टर R.K. गुप्ता की जांच रिपोर्ट में 5 नमूने फेल साबित हुए, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय MMG डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CB अग्रवाल के साथ एक टीम मंगलवार को गुलमोहर एनक्लेव RWA कार्यालय पहुंची और नोटिस रिसीव कराया। साथ ही गुलमोहर एनक्लेव RWA को जल्दी पानी की टंकी साफ करने और क्लोरीन डालकर लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद सोसाइटी के निवासियों में स्वच्छ पानी मिलने की उम्मीद जगी है। देश की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी और प्रतिष्ठित परीक्षा JEE एडवांस 2025 के परिणामों में शास्त्री नगर स्थित नेहरू वर्ल्ड स्कूल ने अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक स्तर और प्रतिबद्ध शिक्षण प्रणाली का एक और प्रमाण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष विद्यालय के कुल 12 विद्यार्थियों ने JEE एडवांस में सफलता प्राप्त कर न केवल अपने माता पिता और शिक्षकों को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरे विद्यालय परिवार को गर्व का अवसर प्रदान किया। इन सभी छात्रों ने JEE एडवांस जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफलता प्राप्त कर भविष्य में देश के उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। इस गौरवशाली उपलब्धि पर विद्यालय की एग्जीक्यूटिव हेड सुसन होम्स ने छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि हम अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कल्पना से ही आनंदित हो उठते हैं। ये सभी विद्यार्थी न केवल अपनी मेहनत का परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में ये समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। हम सदैव उनके उज्जवल भविष्य की प्रतीक्षा करते हैं और उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहन देते रहेंगे। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर अरुणाभ सिंह ने इस अवसर पर
अपने विस्तृत संदेश में कहा कि जेईई एडवांस परीक्षा को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।